Hello everyone, welcome to AS Insights. I am Ankush Sharma and today we will discuss the topic of principles of development. विकास के अलग अलग सिद्धांत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डेवलपमेंट की हम पिछली कुछ क्लासेस में बात कर रहे थे। डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरीके से डेवलपमेंट हमारी होती रहती है। आज हम बात करेंगे जो रिसर्चर्स ने डेवलपमेंट के ऊपर प्रिंसिपल्स अपने दिए हुए हैं। ये प्रिंसिपल्स हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी या फिर हम इसे प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल में हम कहते हैं हमारा विकास पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। वूम्ब टू टूम्ब, मां के गर्भ से हमारे मरने तक हमारा विकास चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। देखिए, हमने जैसे पिछली क्लासेस में बात की थी, विकास हमारा स्टार्टिंग से एंड तक चलता रहता है। विकास की दर ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे हमारी आई साइट, जब हम पैदा होते हैं हमारी आई साइट वीक होती है, फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारी आई साइट अच्छी होती रहती है, और फिर जैसे जैसे और एज बढ़ेगी 20, 25, 30 साल के बाद हमारी आई साइट वीक होने लगती है, हमारा चश्मा चढ़ने लगता है। तो हमारी आई साइट कभी कम होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम होने लगती है। ऐसी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। हमारी बॉडी पहले इतनी ज्यादा केपेबल नहीं होती बचपन में, फिर जब हम 18 या 20 साल के होते हैं हम फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट ओल्ड एज में आते आते हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की दर भी डाउन चली जाती है। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप्स। कॉन्टिन्यूएशन का हमारा मतलब होता है हिंदी में निरंतर, कभी भी रुकने ना वाला। ठीक है, हमारा चलता ही रहता है। दूसरा हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी हमारी होती है जो चीज उल्टे हम चेंज ना कर सकें, जो उसमें चेंज आ चुका है वापस हम पहले जैसी चीज उसमें ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क टू कर्ड हमारा चेंज होता है। सबके घर में दही तो जमता ही होगा, मिल्क से हमारा कर्ड में चेंज होना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसे हम कर्ड से कभी हम मिल्क नहीं बना सकते। ऐसे ही हमारा जो डेवलपमेंट है ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है। हमारे में जो चेंजेस आ गए हम उसे बदल के पहले जैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा डेवलपमेंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। तीसरा हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। हमारा डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होता है, इसमें हमारे दो अलग अलग तरीके से हमारी होती है। एक होता है हमारा सेफालोपोडल। सेफालोपोडल कहता है एक बच्चे का विकास पहले उसके हेड से होता है। पहले उसका हेड डेवलप होगा और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ हमारा पैर की तरफ होगा। पहले हेड डेवलप होगा और धीरे धीरे करके आखिर में हमारा फुट हमारे डेवलप होते हैं। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, आपने भी देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है उसका सर पूरी बॉडी से ज्यादा डेवलप होता है, तो हमारा ये वाला होता है सेफेलोकॉर्डल, हेड से टो की तरफ हमारी डेवलपमेंट होगी। दूसरा हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, एक्सिस। एक्सिस से हमारा बीच से बाहर की तरफ हमारा डेवलपमेंट होगा। ये प्रोसेस कहता है पहले हमारा हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ये चीजें हमारी डेवलप होंगी, फिर हमारी बाहर की तरफ हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, एक बार रब करता हूं फिर हम आगे के डिस्कस करते हैं।
हमारा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा था हमारे डेवलपमेंट के मेनली 3 डोमेन होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल डोमेन जिसमें हमारे शारीरिक विकास होता है। एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड हमारे जो चेंजेस होते हैं। तीसरा हमारा होता है सोशो इमोशनल डोमेन जो हमारा सोशल और इमोशनल जिसमें हमारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहता है कि तीनों डोमेन आपस में इंटर रिलेट करते हैं। अगर एक में चेंज आएगा तो वो दूसरे को अफेक्ट करेगा। ठीक है। एक में चेंज आने से हमारा दूसरा डोमेन इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा अगर फिजिकल डेवलपमेंट किसी की अच्छे से नहीं हो रही है तो बाकी दोनों हमारे डोमेन पे असर ही नहीं पड़ेगा, बाकी दो पक्षों पे भी हमारा असर पड़ेगा। यही हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे जैसा नहीं होगा, उनमें विभिन्नताएं होंगी, एक दूसरे से विभिन्न होगा। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसा नहीं होगा, या तो उसमें फिजिकली चेंजेस होंगे, कॉग्निटिव चेंजेस भी होंगे और सोशो इमोशनल चेंजेस भी होंगे। बात करते हैं किसी क्लास की। एक क्लास का एग्जांपल लीजिए। आप उसमें देखेंगे कोई भी बच्चा आपस में फिजिकली एक दूसरे जैसा नहीं दिखेगा। हाइट में डिफरेंस होगा, शक्लों में डिफरेंस होगा, बॉडी की फिजिक में डिफरेंस होगा। कोई भी बच्चा हर चीज में फिजिकली एक जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा आपका, कि चेंजेस आप कर ही नहीं, बेसिकली कॉपी नहीं होंगे एक दूसरे के। ऐसे ही आपके कॉग्निटिव उसमें डोमेन में भी बच्चों में डिफरेंस आप देख पाएंगे। किसी बच्चे का आईक्यू सेम नहीं होगा। बच्चा ऐसा नहीं होगा, क्लासेस तो एक ही है, क्लास एक ही है, बच्चों को पढ़ाया सेम जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। बच्चे को आप पैराग्राफ देंगे या फिर कुछ स्पीच बोलने को कहेंगे तो सेम स्पीच देंगे या सेम पैरा लिखेंगे। डिफरेंस कॉग्निटिव लेवल पे भी होगा, सोशो इमोशनल लेवल पे भी होगा। कोई बच्चा सोशली या फिर इमोशनली ज्यादा स्टेबल होगा। सोशली लेवल पे कहें तो कोई बच्चा ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा किसी से, कोई बच्चा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा। तो हर तरीके से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं और ये यूनिवर्सली हम देखते हैं। कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सली एक जैसा नहीं होगा। ठीक है। फिर हमारा अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमारा कहता है ये प्रिंसिपल कहता है हमारी डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है। आप देखेंगे किसी बच्चे में डेवलपमेंट भाषा की, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है लैंग्वेज, किसी बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट लेट होती है। ठीक है। आप किसी की हेरिडिटी के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चा भी लंबा होगा। अगर बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे उसके दोस्त होंगे, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं। तो डेवलपमेंट हमारा प्रिडिक्टेबल होता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी हमारी कहती है। अगला हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी हमारा होता है जो हम अपने जीन्स में, हमारे पेरेंट्स के जीन्स या हमें जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके जीन्स से हमारे में जो चेंजेस आते हैं वो हमारी होती है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट होता है
हमारे बर्थ के बाद जो भी हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे घर, हमारा आस पड़ोस, हम जहां पे भी जाते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है बर्थ के बाद जो भी हम रहते हैं। हेरिडिटी मैंने बताया जीन से जो हमारे में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहता है कि हमारा ऐसा नहीं है कि जो हमारे में डेवलपमेंट होगा सिर्फ हेरिडिटी की वजह से होगा या सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होगा, या फिर हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली, और दोनों की वजह से ही हमारे में डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है? किसी चीज को दो चीजों में डिफरेंशिएट कर सकना, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के दोनों को डिफरेंशिएट कर सकना, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटे बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को, आप उसे बोलेंगे, जो पहली बार गाय देख रहा है, आप उसे बोलेंगे बेटा ये गाय है, ठीक है, तो उसे लगेगा, वो गाय की क्या इमेज बना लेगा, गाय होती है 4 पैर वाली, ठीक। अगली बार वो किसी 4 पैर वाले डॉग को देखता है, ठीक है, 4 लेग डॉग को देखता है, उसे लगेगा ये भी गाय है, ठीक है, उसे लगेगा 4 पैर वाला कुत्ता भी गाय है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। बट जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा विद एक्सपीरियंसेस, वो देखेगा कि भाई 4 पैर के और भी जानवर होते हैं, 4 पैर के डॉग भी हो सकते हैं, 4 पैर के हॉर्सेस भी हो सकते हैं, और भी जानवर हमारे 4 पैरों के हो सकते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएशन विद एज के साथ आती रहती है, डेवलपमेंट हमारे डिफरेंशिएशन की होती रहती है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन हमारा होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन होती थी चीजों को डिफरेंशिएट कर सकना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ के देख सकना, एकीकरण, ठीक है, हमारी होती है इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में सबने साइकिल चलानी जरूर सीखी होगी, ठीक है। जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा पेडल की तरफ होता है। जो हमें सिखा रहा होता है वो कहता है भाई सामने देख के चलाना, बट फिर भी हम पेडल की तरफ ही देखते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज में अच्छे से थोड़ा सा वो नहीं बैठा पाए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हम आपस में उन चीजों का नहीं बैठा पाए हैं। वो हमसे कह रहे भाई सामने देख के चला, नहीं भाई मैं गिर जाऊंगा, पैडल नहीं चलेगा। वो कह रहा भाई पैडल तो चलता रहेगा, सामने देख के चलाना तू। हम कहेंगे नहीं भाई। तो लेकिन धीरे धीरे करके हम कोऑर्डिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन आखिर में बनता भी है, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे एक आसान चीज जो हम देखते हैं, एग्जाम्पल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ और आईज का कोऑर्डिनेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा अगला प्रिंसिपल होता है जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे हमने पिछले डिफरेंशिएशन में एग्जांपल लिया था, बच्चा पहले जनरलाइज करता है चीजों को। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन वाले एग्जांपल लेते हैं। उसने 4 पैर वाली गाय को देखा तो समझ गया 4 पैर वाली हर चीज हमारी गाय होती है, ठीक है। वो जनरलाइज कर गया गाय को, ठीक है। बट धीरे धीरे करके विद एज उसे स्पेसिफिकली अलग अलग स्पीशीज का पता चला कि 4 पैर वाला कुत्ता भी हो सकता है, 4 पैर वाला घोड़ा भी हो सकता है,
4 पैर वाली बकरी भी हो सकती है। तो पहले उसने एक जनरल आइडिया लिया, बट एज के साथ साथ वो स्पेसिफाई कर सका अलग अलग स्पीशीज को। ठीक है, तो ये हमारा विद एज हमारा आता है। पहले वो जनरल ही होगा, और ये सारे जो हम प्रिंसिपल बात किए ये हमारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। हर किसी के डेवलपमेंट इसी तरीके से होगी। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू सो मच।